हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है गर्भ जर्नी पॉइंट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी बेबी बॉय होने के। उनमें से आपका अगर एक भी सिम्टम्स मैच करता है तो पक्का 99% आपको बेबी बॉय होगा, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं ये बेबी बॉय होने पर ही दिखते हैं। तो मैं आपको अपने बेबी बॉय के भी सिम्टम्स बताऊंगी, और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनको बेबी बॉय हुआ है, उन्होंने मुझे अपने सिम्टम्स जो हैं वो भेजे हैं, तो मैं आपको उनके भी सिम्टम्स बताऊंगी। और मैंने बहुत सारी ओल्ड वाइफ को भी कहते सुना है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं तो बेबी बॉय होने पर ही होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी शुरू होती है उसी टाइम से ही किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि हमारे गर्भ में जो पल रहा है वो एक बेटा है या एक बेटी है। खासकर फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है, उन्हें ये जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। देखिए, मेरे चैनल में कोई भी मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं बेटा या बेटी में कोई भी भेदभाव करूं, तो सिर्फ आप ये वीडियो जिज्ञासा के लिए ही देखें, अपनी जिज्ञासा को कम करने के लिए। अदरवाइज़ आप ये वीडियो, अगर आप कोई और सोच लेकर बैठे हो तो वीडियो आप स्किप करके जा सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स की बात करते हैं बेबी बॉय होने का, तो वो है अगर प्रेग्नेंट महिला के बाल बहुत ही ज़्यादा बेजान हो जाते हैं और रूखे हो जाते हैं फर्स्ट तिमाही में, उसके बाद जो दूसरी और तीसरी तिमाही में बाल अच्छे हो जाते हैं। अगर आपके बाल पहली तिमाही में बहुत ज़्यादा मतलब बेकार हो गए हैं, बेजान हो गए हैं, बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो गए हैं, या फिर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा मतलब गिरने लगे हैं, बेकार हो गए हैं, तो ये बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है। क्योंकि अब बहुत सी ओल्ड वाइफ का कहना है कि बेबी बॉय होने के टाइम पर पहली तिमाही में बाल बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बेकार रूखे रूखे हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरी तिमाही होती है तो फिर बाल अच्छे हो जाते हैं। और फिर अगर आपके बाल अच्छे हो रहे हैं दूसरी तिमाही में, तो ये बेबी बॉय होने का साइन माना जाता है। पहली तिमाही में बालों का बेकार होना और दूसरी और तीसरी तिमाही में आपके बाल एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, तो ये बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है। अगले सिम्टम्स की बात करूँ मैं, अगला जो सिम्टम्स होता है, देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं और बहुत सारी मतलब बॉडी में अलग अलग तरीके के बदलाव आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सिम्टम्स दूसरे के हों वही सेम आपके हों, हो सकता है आपके सिम्टम्स अलग हों, दूसरे के अलग हों। तो ये आप ध्यान में रखें, सारे सिम्टम्स एक जैसे हर प्रेग्नेंट लेडी में नहीं हो सकते। दूसरा सिम्टम्स है, अगर प्रेग्नेंट महिला का पेट जो है वो चौथे महीने के बाद दिखाई देने लगे, तो ऐसा माना जाता है कि उसके गर्भ में बेबी गर्ल पल रही है। और अगर पेट चौथे महीने के बाद भी बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि आपको कोई भी देखकर ये नहीं बता पा रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं 4 महीने तक, तो ये भी एक बेबी बॉय होने का संकेत माना जाता है, जो कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे टाइम पर भी एकदम सच बैठा था। और जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उनके साथ भी सच बैठा था। उनका कहना है कि उनका जो पहला सिम्टम्स था वो था उनके बाल पहली तिमाही में काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गए थे, फिर उनकी दूसरी और तीसरी तिमाही में बाल एकदम अच्छे हो गए थे, स्मूथ हो गए थे, और उनका पेट जो था वो 5वें महीने के बाद ही दिखाई दिया था। 4 महीने से पहले उनका पेट बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला था। तो अगला जो सिम्टम्स है, पेट देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगले सिम्टम्स की बात करें तो वो है पेट का झुकाव। अगर आपके पेट का भारीपन जो है वो नीचे की तरफ रहता है आपके पेट में, और आपका पेट ऊपर की तरफ थोड़ा खाली खाली महसूस होता है, तो ये भी एक बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है, क्योंकि बेबी बॉय जो होता है वो नीचे की तरफ ज़्यादा रहता है। और अगर आपका पेट भी इसी तरीके से है, नीचे की तरफ ज़्यादा है ऊपर की तरफ कम है, तो ये बेबी बॉय होने का सिम्टम्स मान सकते हो आप। और मेरे साथ भी एकदम सच बैठा था, और मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मेरा जो पेट था वो नीचे की तरफ भारी भारी मुझे महसूस होता था, और ऊपर की तरफ मुझे खाली खाली महसूस होता था, लेकिन मेरी गर्ल के टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ये सिम्टम्स की तरफ बात करें तो अगला सिम्टम्स होता है, अगर प्रेग्नेंट महिला का अचानक से मुंह का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाए। अगर अचानक से आपको कुछ अलग सही खाने का मन करे, कभी कुछ खाने का मन करता है अलग से, कभी आपको वो चीज़ बहुत पसंद होती है और कभी कभी आपको उसी चीज़ को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता, अलग से मुंह का टेस्ट अलग होना, कभी कभी मीठा खाने का मन करना, कभी कभी खट्टा खाने का मन करना, मतलब बहुत ज़्यादा मूड एकदम चेंज होना, टेस्ट का चेंज होना, तो ये भी बेबी बॉय की तरफ इशारा करता है और बेबी बॉय होने का सिम्टम्स माना जाता है, जो कि काफ़ी सटीक लक्षण है। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर जब मैंने अपने बेबी बॉय को कंसीव किया था तो मेरा भी ऐसी था,
कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तीखा खाने का मन करता था, खट्टा खाने का मन करता था, कभी कभी मुझे थोड़ा बहुत मीठा खाने का भी मन करता था। वैसे तो मुझे अपने बेबी बॉय के टाइम पर ज़्यादा मीठा खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, लेकिन मैंने अपनी बेबी गर्ल के टाइम पर 9 मंथ में बहुत ज़्यादा मीठा खाया था। पूरी प्रेगनेंसी मुझे मीठा पसंद नहीं था, लेकिन 9 मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद था। तो अगले सिम्टम्स की बात करें, अगला सिम्टम्स क्या है? अगला सिम्टम्स वो होता है, देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर आपकी बेबी की हलचल तीसरे महीने में ही आपको महसूस होने लगती है, तो ऐसा माना जाता है कि आपके घर में एक प्यारी सी बेटी पल रही है। और अगर इसी के अकॉर्डिंग आपकी बेबी की जो हलचल है वो आपको मतलब 5वें या चौथे महीने में पता चल रही है, तो ऐसा माना जाता है गर्भ में बेबी बॉय है। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा बेबी बॉय हैं, हमेशा सुना भी होगा बेबी बॉय जो है वो देर से हलचल करता है, जल्दी हलचल नहीं करते हैं, और बेबी गर्ल है वो जल्दी हलचल करने लगती है। तो मैं आपको बताऊँ अपने एक्सपीरियंस के आधारित मतलब आधार पे, तो मेरे जो बेबी गर्ल थी उसने काफ़ी जल्दी मतलब मूवमेंट मुझे पता चलने लगी थी उसकी। तो उसकी जो मूवमेंट थी मुझे मतलब तीसरे महीने में ही मुझे पता चलने लगा था, जैसे कि मतलब तितली के जैसा मुझे महसूस होता है, ऐसा लगता था मेरे पेट में हल्का सा थक थक से होता था। और मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मुझे 5वें महीने में मेरी जो बेबी की हलचल थी वो महसूस हुई थी मुझे। तो ये भी काफ़ी सटीक लक्षण है और आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा इससे लगा सकते हो, लेकिन ये 100% सच नहीं होते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखें हमेशा, क्योंकि ये जो लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, ये सिर्फ एक अनुमान होता है, आप अनुमान ही लगा सकते हो, ये 100% सच नहीं होते। तो अगले सिम्टम्स की बात करूँ वो होता है वोमिटिंग। अगर आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है और आपको बहुत ज़्यादा उबकाई सी आ रही है, ऐसा लग रहा है आपको अभी उल्टियाँ आ जाएंगी, मतलब अभी आपको उल्टी आ जाएगी, लेकिन आपको उल्टियाँ आ नहीं रही हैं, मतलब ऐसा लग रहा है आपको उल्टी आने वाली है, आ रही है, पर आपको उल्टी आ नहीं रही है, या मतलब 1 या 2 बार उल्टी हुई है, आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं आई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सब उबकाई सी आपको महसूस हो रही है, तो ये भी लक्षण जो है ये बहुत पक्का लक्षण है। ये भी मुझे बेबी बॉय के टाइम पर मेरे साथ एकदम सच बैठा था, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उल्टियाँ अभी आ रही हैं, अभी आ रही हैं, पर मुझे सिर्फ उबकाइयाँ आती थी, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा नहीं आई थी। पूरी बेबी बॉय की पूरी प्रेगनेंसी में 2 या 3 उल्टियाँ आई होंगी, लेकिन मुझे बेबी गर्ल के टाइम पर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आई थी, बहुत ज़्यादा, कुछ पूछो ही, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मुझे उल्टियाँ आई थी। तो ये भी काफ़ी डिफरेंट होता है, लेकिन ये सच सच नहीं हो सकता कि मेरे साथ सच बैठा आपके साथ भी सच बैठे। आप सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन हाँ 99% तो ये लेडीज़ों को मैंने देखा है, उनके मुँह सुना है कि अगर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है तो बेबी गर्ल होती है, और बेबी बॉय के टाइम पर इतनी उल्टियाँ नहीं होती हैं। अगले सिम्टम्स की ओर चलते हैं। अगला सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा यूरिन आना। आपने हमेशा देखा होगा कभी-कभी प्रेगनेंसी कंसीव होते ही हमें बहुत ज़्यादा यूरिन की दिक्कत हो जाती है। सिम्टम्स भी माना जाता है, जो कि ये काफ़ी अच्छा सिम्टम्स है एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन आपको बार-बार यूरिन आता है, तो कुछ महिलाएँ क्या गलती करती हैं कि वो पानी पीना कम कर देती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है यूरिन की, तो आप रात के शाम के टाइम थोड़ा कम पानी पिएँ और दिन में अपना पानी कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपको पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है अपने शरीर में। अगर आप खासकर नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तब तो आपको बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होने देना है अपने शरीर में, क्योंकि पानी की कमी होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको इस बात का ख़्याल रखना है, बिल्कुल भी अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना। अगले सिम्पटम्स की बात करें वो क्या होता है, वो होता है मतलब हमारे जो निपल्स का एरिया होता है, ब्रेस्ट में जो निपल्स का एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क अगर आपके हो रहा है, आपके मतलब हल्की-हल्की बुंदकी सी, जैसे जो आपने ब्रेस्ट पे देखा होगा छोटे-छोटे जैसे दाने से होते हैं ना, वो उभर आते हैं काले-काले रंग के, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क रंग के होते हैं, ब्राउन कलर के छोटे-छोटे, जैसे निपल्स के और पास राउंड में छोटे-छोटे दाग से मतलब दाने से उभर आते हैं। अगर वो आपके साथ हो रहा है और आपका जो ब्रेस्ट का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है, तो ये भी बेबी बॉय होने का सिम्पटम्स है। क्योंकि मेरे साथ भी ये सिम्पटम्स सच बैठा था, लेकिन मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में ये सिम्पटम्स था। तो मेरा ये मानना है कि ये तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी होती है, क्योंकि मेरे दोनों ही प्रेगनेंसी में मेरे निपल्स का जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया था, लेकिन बेबी बॉय के टाइम पर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया था। तो आप इस बात से भी काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हो कि आपके घर में एक बेबी बॉय पल रहा है। लेकिन देखिए ये सिम्पटम 100% सच नहीं हो सकते दोस्तों, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ। और अगर आपको सोने में मतलब लेफ़्ट साइड होकर नींद आती है, आपको राइट साइड होकर नींद नहीं आती, आप कंफर्ट फ़ील नहीं करते हो, और लेफ़्ट साइड होकर आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से नींद आती है, आप काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय मतलब करते हो, मतलब लेफ़्ट साइड होकर आपको काफ़ी अच्छी नींद आ रही है, तो ये भी एक बेबी बॉय होने का सिम्पटम्स है, जो मेरी तरफ से मतलब काफ़ी ज़्यादा सच मैं मान सकती हूँ, मेरे साथ एकदम सच बैठा था। मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मेरे बेबी बॉय के टाइम पर मुझे लेफ़्ट साइड होकर ही नींद आती थी, और बेबी गर्ल के टाइम पे मुझे राइट साइड होकर नींद आती थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
लेकिन दोस्तों मैं फिर से कह रही हूँ, ये सिम्टम्स 100% सच नहीं होते हैं। तो आप सिर्फ इन्हें जिज्ञासा कम करने के लिए ही देखें और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए और आपके हर कमेंट के ऊपर मैं वीडियो लेकर आती हूँ। आप मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।